आज का ये माहौल है हमारे मुआशरे का, ये हाल है कि अजानें होती हैं मस्जिदों के मेंबरों से अजान की आवाजें गूंजती है, लेकिन हम अपने कानों में रुई डाल के सो रहे हैं। फजूल की बातों में हम गलियों में कूचे में भटक रहे हैं, लेकिन हमारे कानों से अजान की सराय बुलंद होती है। तो मेरे दोस्तों, आपने अजान को गौर से सुना है? आपने अजान को अगर दिल से सुना होता, अगर आपने अजान की आवाज को आपने दिल की गहराइयों से सुना होता, तो आप अपनी नींद को गायब करके अजान की सदाएं को सुन करके आप मस्जिद की तरफ दौड़ जाते आप। मेरे दोस्तों, फजर के अजान में जब मौलवी साहब अजान में जब कहते हैं अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, क्या है इसका माना, इसका मतलब क्या है? मेरे दोस्तों, अगर आप अपनी दिल की गहराइयों से सोचेंगे, इसका माना, इसका मतलब समझेंगे, तो आप अपनी नींद को हराम कर देंगे और फौरन बिस्तर से उठ करके आप नमाज के लिए पहुंच जाएंगे। मेरे दोस्तों, जानते हैं अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, मौलवी साहब पुकारते हैं, मस्जिद की मेंबरों से अजान की सदाएं हम तक हमारे कानों तक पहुंचती है। मेरे दोस्तों, असल में वो ऐलान करते हैं कि नींद से बेहतर नमाज है, नींद से बेहतर नमाज है। मेरे दोस्तों, आप दिन रात भर आप पूरी रात इधर उधर घूमेंगे फिरेंगे, फजूल की बातें देखेंगे, मोबाइल पे टाइम पास करेंगे, आप पूरी रात आपको नींद नहीं आएगी, आपको पूरी रात नींद नहीं आएगी। जो ही वक्त नमाज हो जाएगा फौरन आपको सुकून मिलता है। क्यों? आराम मिलेगा, नींद की आलस आएगी आपको। क्यों? फौरन आपके ऊपर शैतान हावी हो जाता है। क्या करता है शैतान? करके हाथ पैर सर वगैरह दबाना चालू कर देते हैं। क्यों? बंदे को सुकून मिले, आराम मिले, ताकि वो सो जाए। ऐसे करते हैं। और हम नमाज का वक्त होता है तो बिल्कुल सुकून मिलता है, हाथ पैर दबाना, हम शैतान के वसवसे में आ जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर आप एक गिलास लीजिए, आप एक गिलास लीजिए, उसमें पानी डालिए, उसमें 2 तरह की, पहले सफेद पानी डालिए, उसके बाद कुछ कलर डालिए, जिसकी मात्रा जिसकी तादाद ज्यादा हो वो अंदर रहेगा, जो कम रहेगा वो बाहर निकलेगा, है ना? अगर आप अपने दिल में नमाज को, रोजे को, अल्लाह की खौफ को फंसा लेंगे ना, कभी शैतान आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता है, कभी आपके ऊपर शैतान हावी नहीं हो सकता। लेकिन हम आज अपनी जिंदगी को, दुनिया को जन्नत समझ रखे। मेरे दोस्तों, मोमिन के लिए कहा गया है, मोमिन के लिए जन्नत की दुनिया क्या है? बिल्कुल कैद खाना है, कैद खाना है। मेरे दोस्तों, आज कोई मर जाता है, कहते क्या है लोग? मर गया। मेरे दोस्तों, वो मरा नहीं, वो अपने घर गए। ये क्या मालूम? हम यहाँ मेहमान हैं, यहाँ पे हम कुछ देर के लिए आए हैं, कुछ देर के लिए, लेकिन हमेशा की जिंदगी हमारी क्या है? वो आखिरत का है। मेरे दोस्तों, जब वो आखिरत का मंजर आप मुलाहिजा करेंगे ना, अगर आप दिल से सोचेंगे वो आखिरत का मंजर क्या है, वो आखिरत का मंजर होता क्या है? मेरे दोस्तों, आज हमारे सर से हजारों किलोमीटर, 100 मीटर की दूरी पर ये चमकता हुआ सूरज नजर आ रहा है। आप हल्की सी तपिश है ना, हल्की सी धूप है, आप थोड़ी से बैठ के 5 मिनट बैठिए, आप 5 मिनट इस धूप की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन वो मैदान महशर का मंजर होगा मेरे दोस्तों, सभी ताबे की होगी, सूरज सर से करीब होगा, वो ऐसा मंजर होगा, वो ऐसा मंजर होगा। लेकिन उस वक्त कोई काम नहीं आएगा, तो कौन काम आएगा मालूम? कौन काम आएगा? जो काम आएगा हमें उस मुसीबत वाली घड़ी में, आज हम उसी की दामन को छोड़ करके दूर नजर आ रहे हैं, कोसों दूर नजर आ रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे नबी ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज क्या है? नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है। लेकिन आज हम अपनी नमाज को तर्क कर दे रहे हैं, नबी की आंखों की ठंडक को तर्क कर दे रहे हैं। मेरे दोस्तों, वो मैदान महशर में जहाँ कोई काम नहीं आएगा, उस वक्त वहाँ पे वही काम आएंगे। कौन काम आएंगे? रोजे महशर, भरोसे महशर, कौन काम आएंगे? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम आएंगे।
मेरे दोस्तों वो नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, वो मंजर होगा मेरे दोस्तों, तो कोई काम नहीं आएगा। वो मैदान महशर काबे की जमीन होगी, सबसे करीब सूरज होगा, पसीने में हम तैरते होंगे, जिस तरीके से आवाज होगी उस तरीके से वो पसीने में तैरता हुआ नजर आएगा। वो मैदान महशर की अपनी मग़फ़िरत के लिए, अपनी शफ़ाअत के लिए भटकेंगे, इधर से उधर चक्कर लगाएंगे, हम तलाश करेंगे कोई अल्लाह का बंदा मिल जाए जो मेरी मग़फ़िरत करवा दे, जो मेरी रब की बारगाह में हाथ दुआ करके मेरी बख्शिश करवा दे। तो कमो बेशुमार 1,02,24,000 पैगंबर